आज किस चीज़ का मीटिंग रखा गया है यहाँ पर? आज भाकपा माले सिवान जिला कमेटी की बैठक हो रही है, जिस बैठक में भाग लेने के लिए भाकपा माले पोलिट ब्यूरो के सदस्य और हमारे सिवान जिला के प्रभारी कामरेड धीरेन्द्र झा उपस्थित हैं। और आज का मीटिंग का जो मुख्य संदर्भ है तो यह है कि पिछले दिनों कोविड महामारी को लेकर के पूरे देश भर में काफ़ी लोगों की मौतें हुई, तड़प करके लोग मरे। और सरकार जो केंद्र की हो या राज्य की, दोनों ने इसकी कोई चिंता किए बगैर लोगों को अपने भाग्य भरोसे छोड़ दिया था। जबकि हमारे देश के डॉक्टरों ने लगातार इस बात की चेतावनी दिया कि हिंदुस्तान में कोरोना का दूसरा लहर बहुत ही खतरनाक होगा। बावजूद मोदी सरकार ने इसको नोटिस नहीं लिया, एक आपराधिक लापरवाही की, नतीजन ऑक्सीजन के अभाव में लाखों लोगों की मौत हुई, दवा के अभाव में, अस्पताल के अभाव में मौत हुई। अब जब हम लोग कह रहे हैं कि जितनी मौतें हुई है कम से कम उसकी सरकार गिनती करे और उनको मुआवजा दे, तो इस सवाल पर भी सरकार भाग रही है। और सीधे तौर पे पार्लियामेंट में या बिहार विधान परिषद में जब सवाल पूछा जा रहा है कि दोनों सरकारों के मंत्रियों द्वारा कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन के अभाव में कोई मौत नहीं हुई है, तो सच्चाई को स्वीकारने के लिए भी सरकार तैयार नहीं है। ये हालात हैं। और भारत की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है और बिहार की खास करके जो स्वास्थ्य व्यवस्था है पूरी तौर पर चौपट हो चुका है। आज हम लोग इस बैठक से यह तय करेंगे कि निचले स्तर पर जो सबसे निचला उप स्वास्थ्य केंद्र होता है वहाँ से लेकर के पीएचसी से लेकर के और रेफरल अस्पताल और सदर अस्पतालों के हालातों पर चर्चा करेंगे और इसको कैसे संचालित किया जाए। यहाँ पर डॉक्टर, नर्स और स्टाफ की बहाली हो, ऑक्सीजन युक्त यहाँ पर बेड और एम्बुलेंस की व्यवस्था हो, इन सारे विषयों पर बात करते हुए जनता ने इस दौर में जो महसूस किया है कि स्वास्थ्य व्यवस्था को किसी भी सूरत में प्राइवेट लोगों के हाथ में नहीं दिया जा सकता, ये एक शोषण का हथियार बन गया है। बड़े पैमाने पर पैसा लूट खसोट किया जाता है, लोगों के इलाज के बजाय उनका पैसा नोच लिया जाता है। तो इस और साथ ही साथ गरीब वर्ग के जो लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं हैं उनका इलाज ही नहीं हो पाता है। इसलिए आज के दौर में स्वास्थ्य व्यवस्था की ज़रूरत आम आवाम को महसूस हुई है और इसी चीज़ को पकड़ते हुए हमारी पार्टी निचले स्तर पर स्वास्थ्य ढांचा को ठीक करते हुए ताकि आने वाले दिनों में ऐसी कोई भी जनता के सामने संकट आती है तो उस संकट का मुकाबला किया जा सके, इसकी पूरी तैयारी करने के दिशा में एक आंदोलन खड़ा करने पर चर्चा होगी। साथ ही साथ बिहार के भीतर पिछले चुनाव में सबसे बड़ा जो मुद्दा उभर करके आया था रोजगार का मुद्दा था। 10 लाख नौकरी देने की बात महागठबंधन की ओर से किया गया था, तो एनडीए की ओर से कहा गया कि हम 19 लाख रोजगार देंगे। लेकिन सच यह है कि बिहार के भीतर लाखों पद खाली पड़े हुए हैं, उस पर कोई बहाली नहीं है। जो कुछ बहालियां हो रही है उसमें चरम भ्रष्टाचार है। पैसा ले करके शिक्षकों की बहाली हो रही है, उसमें भी घपले किए जा रहे हैं। तो एक कुल मिलाकर के सरकार का जो दृष्टिकोण है रोजगार देने का नहीं है, बल्कि एक जुमला के रूप में इसको भी सामने लेकर के आई है। तो ये भी हमारे लिए बड़ा मुद्दा होगा जिस पर आज हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे। साथ ही साथ गरीबों को इस महामारी के और महंगाई के दौर में जो राशन की ज़रूरत है, अभी भी लगातार हमारे पास जो शिकायतें आ रही है कि गरीबों का राशन कार्ड नहीं बन पाया है। और हमने विधानसभा में इस क्वेश्चन को उठाया था तो मंत्री महोदया ने जवाब दिया था कि इसकी हम जांच करवाएंगे और जो गड़बड़ी होगा आप लिख करके देंगे, हम कार्रवाई करेंगे। और ये भी कहा गया कि आरटीपीएस काउंटर पर आवेदन सतत रूप से प्रक्रिया चलेगा और लिए जाएंगे। लेकिन अभी हमने देखा कि किसी भी आरटीपीएस काउंटर से कोई एक भी आवेदन नहीं लिए जा रहे हैं और जो आवेदन दिए जा चुके हैं उनके बने हुए कार्ड कहाँ रखा गया है कि बना ही नहीं है, आज भी लोगों को वितरित नहीं किया जा रहा है। तो ये भी हमारे लिए बड़ा मुद्दा होगा। महंगाई का मुद्दा होगा,
शिक्षा का क्षेत्र में हम देख रहे हैं कि अभी एक विद्यालय में गया था, मैरवा का सबसे मैंने कहिए तो सेंटर पॉइंट पर एक कन्या उच्च विद्यालय है जिसका अपना कोई भवन नहीं है और उस विद्यालय की पूरे माने प्राइवेट मकान में चल रहा है। बच्चियों की स्थिति, विद्यालय की स्थिति, नर्क की स्थिति बना हुआ है। तो इस नीतीश जी कहते हैं महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं और बच्चियों का एकमात्र स्कूल जो सिवान थी मैरवा में कन्या उच्च विद्यालय है उसकी ये दुर्दशा है। तो इन सब विषयों पर भी हम लोग आज इस बैठक से चर्चा करेंगे और जनता को गुलबंद करके इन तमाम मुद्दों पर आंदोलन तेज किया जाएगा, बिहार सरकार को घेरा जाएगा। अगर सरकार आप लोगों की मांगें पूरी नहीं करती तो आप लोग का अगला कदम क्या है? मांग पूरी करे ना करे वो सरकार का काम है। अगर सरकार मांग पूरी नहीं करेगी तो जनता आगे बढ़ रही है। आने वाले दिनों में इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए जनता का आह्वान हम करेंगे और यही जनता अगर सरकार जनता के काम नहीं करती है तो उसको उखाड़ फेंकने की दिशा में जाएगी। उसकी तैयारी हम करेंगे। हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं और एक अलायंस भी हमारा है बिहार के भीतर। हम ऐसे ही सरकार को चलने देंगे। आने वाले दिनों में विधानसभा में घेरेंगे, गांव-गांव जाकर जागरूकता फैलाएंगे और जागरूकता के जरिए लोगों को संगठित करके आंदोलन तेज करेंगे। आंदोलनों की ताकत पर ऐसी सरकारों को उखाड़ फेंका जाएगा। ये तो जनता के आंदोलनों में दम है। बड़ी बड़ी तानाशाह सरकारों को जनता ने उखाड़ फेंका है। कैसे सरकार नहीं मानेगी तो देखेंगे। जनता के आंदोलनों का जवाब उसे देना पड़ेगा और नहीं तो सरकार को गद्दी छोड़ के भागना पड़ेगा। अभी चुनाव में देखा गया कि जो भी आपके कार्यकर्ता लोग हैं बहुत मतलब मेहनत करके आप लोग आपको जिताएं। आप क्या कर रहे हैं और आपकी पार्टी क्या कर रही है कार्यकर्ताओं के लिए? ये कार्यकर्ता के लिए नहीं, हमारे जितने कार्यकर्ता हैं और हमारे पार्टी के वर्कर हैं और पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं वो सब लोग जनता के सेवा के लिए लगे हुए हैं। हमारी पार्टी का जो मूल सिद्धांत है, पार्टी के प्रथम महासचिव कॉमरेड चारू मजूमदार ने कहा था कि जनता का सेवा ही हमारा सबसे बड़ा कर्म है। तो जनता का सेवा करना है। तो सारे कार्यकर्ता लोग अगर इस लड़ाई को भी जीते हैं तो जनता का सेवा किए हैं और हमको जिम्मेवारी सौंपे हैं तो हम इस जिम्मेवारियों के साथ जनता के संघर्षों को, जनता के मान सम्मान को बढ़ाने के लिए संघर्ष करेंगे। इनके सवालों को विधानसभा में उठाएंगे और उठाएंगे ही नहीं, इनके लिए जहां जरूरत पड़ेगी लड़ेंगे। जनता के विश्वास के साथ कार्यकर्ता और हम सब लोग खड़े। धन्यवाद। मीटिंग रखा गया, क्या इसका उद्देश्य है? जिला कमेटी की मीटिंग बुलाई गई है और जिले के सभी लीडर यहाँ उपस्थित हैं। अभी हम लोग ये स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गया है, ध्वस्त हो गया है, उस विषय पर हम लोग बात कर रहे हैं कि कैसे स्वास्थ्य व्यवस्था सही हो, कैसे लोगों को पंचायत से लेकर के प्रखंड और जिला राज्य तक सही स्वास्थ्य सेवा मिले, इस पर हम लोग विस्तार से बात कर रहे हैं। अभी एक रिपोर्ट जो आई है पूरे ज़िले से तो उसमें पाया गया है कि कहीं पंचायत उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं है या किसी के घर में नामकरण हो गया है, वहाँ कोई एनएम नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, कोई दवा नहीं है। माने ये एक रिपोर्ट पूरे तौर पर आई है। पीएचसी का भी हालात काफ़ी गड़बड़ है। आयुष डॉक्टरों के द्वारा उसको चलाया जा रहा है, जो एक सामान्य बीमारी में वो रेफ़र ही करना जानता है और वहाँ भी कोई दवा नहीं रह रही है। तो इस तरह के जर्जर हालात को ठीक करने के लिए हम लोग बात कर रहे हैं और यह निर्णय पर हम लोग पहुँचेंगे कि कैसे स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक किया जाए। इसके लिए हमने कार्यक्रम बनाने का उसमें पूरा तौर पर मन बना लिया है कि अब जितने पंचायत उप स्वास्थ्य केंद्र हैं वहाँ अब उस पंचायत की जनता को लेकर के हम बात करेंगे। स्वस्थ बिहार हमारा अधिकार, ये नारा हम लगा करके, क्योंकि ये सब चीज़ें दब गई थी, अब हम उसको ऊपर लाना चाहते हैं और इसी नारे के साथ इस आंदोलन को हम तेज करना चाहते हैं। अभी आचार संहिता लागू हो गया है और पंचायत चुनाव आ गया है, आपकी पार्टी क्या करे पंचायत चुनाव को लेकर के? पंचायत चुनाव की घोषणा हो गई है, आचार संहिता लग गया है
और ऐसे स्थिति में हम पंचायत के जहाँ हमारा वैसा स्थिति होगी वहाँ हम लड़ेंगे। हम बाकी आंदोलन करेंगे कि स्वास्थ्य विभाग को ठीक किया जाए। जी। हमारी मांग रही है कि पंचायत को पार्टी के आधार पर चुनाव कराया जाए, लेकिन अभी सरकार ये बात नहीं सुन रही है। इसको गैर राजनीतिक बना करके और जैसे तैसे लोग पंचायत में आ जाते हैं, ये तर्क दे करके कि ये किसी पार्टी के आधार पर नहीं हो रहा है, तो इसलिए वो गैर राजनीतिक हो जाता है। और जैसे तैसे आदमी, पैसा वाला आदमी या सामान्य आदमी जीतता है, जिसको समाज के बारे में कोई समझ, कोई ज्ञान, नियम कानून के बारे में कोई ज्ञान नहीं है और वो सिर्फ अधिकारियों के साथ मिली भगत करके, सलामी ठोक करके और एक योजनाओं की लूट होती है। तो हम इस लूट से बचाने के लिए, क्योंकि ये लूट होगी, गांव-गांव में अभी लोग कह रहा है फलाना मुखिया ने ऐसा लूट लिया, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, ये सारे सवाल उठ रहे हैं। लेकिन तब है कि इसके जिम्मेवार कौन है? अब पार्टी आधार पर होगा तब हमारे दल से कोई मुखिया बनेगा तो हम उस कटघरे में आएंगे ना, दूसरा कोई मुखिया बनेगा तो जिस पार्टी के वो रहेगा वो कटघरा में पार्टी आएगी ना, तो कटघरा में आने के डर से उस पर नियंत्रण रखेगी, नज़र रखेगी, रोक लगाएगी। उसको भी डर रहेगा कि अगर हम ऐसा कुछ करते हैं तो पार्टी हमें निकाल बाहर करती है। तो सरकार ये बात सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन हमारी पार्टी का ये मानना है कि पंचायत का चुनाव दलीय आधार पर हो, तभी हम पंचायत से भ्रष्टाचार को रोक पाएंगे और पंचायत का पूरे तौर पर एक विकास कर सकेंगे। ये बात सही है, हम इसे इनकार नहीं करते हैं। जब सही बातें आती है तो पंचायतों को अब राशि मिल रही है, पहले की अपेक्षा अधिक राशि मिल रही है, धन मिल रहा है, लेकिन वह सब बंदरबाट हो जाता है। अभी ये शिक्षक नियोजन में क्या हुआ? प्रमुख लोगों के द्वारा मोटी रकम लेकर के, और जिनका डिग्री है, जिनका नंबर ज़्यादा है, वो गए कूड़ादान में, और जैसे तैसे लोग पैसा दे करके आ गए शिक्षक बन गए। वो क्या पढ़ेंगे? ऐसी स्थिति में ये दलीय आधार पर पंचायत का चुनाव कराना अति आवश्यक है और यह हमारी आपके चैनल के माध्यम से मांग है कि इसको दलीय आधार पर कराया जाए। धन्यवाद।